पुलिस तो किए थे, तो वो लोग तो खाली कहता है कि तुम लोग जाओ, तुम लोग भागो, तुम लोग भागो। उन लोग को मिल जा रहा है तो वो लोग अपना कर रहा है। मुखिया का लेटर पैड, साइन, सिग्नेचर और मोहर का उपयोग करके जाली वंशावली बना करके हमारे जमीन को डीड कर दिया। बेच के किनली रहे से जमीन के बेच देलक है। नगरी किनल जमीन है तो तनी कुन ढुकेल छुआ पुता के खियाइला कोनो ते गरीब दुखा पोसथी कमाथी खाती से के बेचे गेला। झारखंड में इन दिनों जमीन का गलत तरीके से वंशावली बनाकर जमीन को गलत तरीके से बेचने का धंधा जोरों पर है। एक ऐसा ही मामला इटकी प्रखंड के अंतर्गत इटकी पश्चिमी पंचायत में जमीन से जुड़े एक संगठित फर्जीवाड़े का मामला तेजी से तूल पकड़ रहा है। इटकी पश्चिमी पंचायत में मुखिया श्रीमती निर्मला भेंगरा के फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी स्टाम्प का इस्तेमाल कर वंशावली तैयार की जा रही है। जी हां, आपने सही सुना होगा कि यह वंशावली सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि रैयतों की जमीन को गलत तरीके से रजिस्ट्री करने का हथियार बन चुकी है। कुछ लोग मिलकर नकली दस्तावेज का जरिए ऐसी वंशावली तैयार कर रहे हैं जो असली कागजात जैसी दिखती है, लेकिन इस दस्तावेज में मुखिया के जाली हस्ताक्षर और नकली स्टाम्प का इस्तेमाल किया गया है। इन्हीं फर्जी दस्तावेज के आधार पर इटकी रैयतों की जमीन को गलत तरीके से रजिस्ट्री कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिलसिला प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कार्रवाई अब तक ना के बराबर है। गांव के रैयत कह रहे हैं कि अगर यह धांधली समय रहते नहीं रुकी तो कई परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन तक खो सकते हैं। इन रैयतों की मांग है कि प्रशासन तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करे और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या कुमार केसरी है, मैं इसी महला बनिया टोली का रहने वाला हूं। हमारे ज़मीन को मुखिया का लेटर पैड, सिग्नेचर, मोहर जालसाजी करके डीड कर लिया गया, जिसको मोटेशन के लिए भी दिया गया था, लेकिन सीओ ऑफिस में उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया गया, तो फिर आप लोग क्यों परेशान है? कहाँ समस्या हो रहा है? परेशानी यही है कि जो इस जमीन को लिखे हैं नगड़ी के हैं, दिनेश केसरी, प्रेम कुमार केसरी और रमेश केसरी। इन तीनों ने मुखिया का लेटर पैड, साइन, सिग्नेचर और मोहर का उपयोग करके जाली वंशावली बना करके हमारे जमीन को डीड कर दिया, बेच दिया। आपकी जो जमीन है वो कहाँ पे है, कितनी जमीन है, खाता, प्लॉट संख्या, सारे कुछ का जानकारी दीजिए। ये एक जमीन है, खाता संख्या 101, प्लॉट संख्या 444। इसमें जाली वंशावली बना करके 26 डिसमिल का डीड किया गया है। ठीक इसके पीछे एक जमीन है जो पीड़ है, ये खाता संख्या 101, प्लॉट संख्या 438 है और ये पश्चिमी पंचायत में पड़ता है इटकी। आप लोगों को कब पता चला कि आप लोगों का जो जमीन है उसके जो जमीन है उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है? रजिस्ट्री हुआ ना, ऑनलाइन से पता चला, देखे तो ऑनलाइन से पता चला, रजिस्ट्री हुआ और हमने ऑनलाइन देखा कि ये हमारा जमीन 101 खाता संख्या 444, 101 438, 168 खाता संख्या 601 प्लॉट संख्या, 661 प्लॉट संख्या, ये मेरा जमीन है। और इसको डीड कैसे कर लिया गया? जब हमने उस पर देखा तब हमें पता चला कि दिनेश केसरी, प्रेम केसरी और रमेश केसरी के द्वारा पश्चिमी पंचायत की मुखिया निर्मला भेंगरा का फर्जी वंशावली लेटर पैड, सिग्नेचर, साइन, मोहर का उपयोग करके इस जमीन को डीड कर लिया गया। जो दिनेश केसरी और जो भी नाम जो सामने आ रहे हैं, क्या वो लोगों का आप लोग से कोई संबंध है? दूर दूर तक नहीं है। किस तरीके से बेचा गया है? फर्जी करके ये फर्जी वंशावली बना करके निर्मला भेंगरा का लेटर पैड, सिग्नेचर, मोहर का उपयोग करके इसको बेचा गया है। आप लोगों ने थाना में आवेदन दिया? जी, हमने थाना में एफआईआर किया है। हमारा एफआईआर न्यायालय में पहुंच गया है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और जो इसके जो अपराधी हैं, जो जालसाजी किए हैं, ये 3 लोग नगड़ी के,
इन लोगों के ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है थाना के तरफ से। आप लोग जब थाना प्रभारी से मिलते हैं तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम उनको नोटिस देंगे, बुलाएंगे, नहीं आएंगे फिर नोटिस देंगे, बार बार नोटिस दे करके थाना हम का मिली भगत भी है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल है। थाना से फिर भगाता है सब थाना लोग। प्रभारी तो घूम रहा है, अपराधी एकदम खुले घूम रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और हम जो रैयत हैं, जो हमारा जमीन है, जो हमारे माँ बाप गाड़ी कमाई करके इस जमीन को खरीदे हैं और हमारे पूर्वज का जमीन है, इसको पूरी तरह छीनने का, कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जमीन माफिया लोग के द्वारा धमकी भी दिया जाता है क्या? अब दूसरे धमकी भी मिलता है, फोन कॉल्स तो नहीं आता है, लेकिन चलते हैं तो धमकी भी आता है, धमकी भी मिलता है, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे हमारा, अरे हम लोग कब्जा करके रहेंगे, इस तरह का भी धमकी आता है। कुमार केसरी है, पिता स्वर्गीय गणेश साहू है। मेरा नाम राम कुमार केसरी है, पिता स्वर्गीय गणेश साहू है। हम इटकी बनिया टोली के रहने वाले हैं। मेरा जो जमीन है उसको फर्जी बंसावली बना के रमेश केसरी, दिनेश केसरी, पिता गोपाल साहू नगड़ी, प्रेम केसरी, पिता रामचंद्र साहू नगड़ी, उन लोगों ने मेरा जमीन को फर्जी बंसावली बना के पश्चिमी ईंट की मुखिया निर्मला भेंगरा के लेटर पेड बनवा के और आपका जाके स्टाम्प साइन करके मेरा जमीन को रजिस्ट्री करा लिया गया है। जमीन माफिया लोग करवा लिया है। पेड को हमको सत्यापित करके दिया गया निर्मला भेंगरा के द्वारा। सपोर्ट तो कर रही है, थाना में भी केस दी है, लेकिन थाना में उनका केस का FIR अभी तक नहीं बढ़ा है। आगे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब सपोर्ट आपको पूरी तरीके से मुखिया नहीं कर रही है? नहीं कर रही है अभी, पहले पूरा करती थी, अभी आना जाना भी नहीं कर रही है। और थाना भी हम लोग के साथे में 2-4 दिन के बाद में केस दी थी थाना में, दबाने का प्रयास कर रहा है फर्जी बाड़ा करके। थाना से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, नहीं, थाना वाला तो केस कर दिया, केस नंबर हम लोग को दे दिया थाना वाला, लेकिन कोई कार्रवाई मुजरिम पर नहीं हो रहा है, विक्रेता पर। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले, सरकार से भी न्याय मिले, जो उच्च अधिकारी है उन लोग से भी सहायता मिले हम लोग को। हम लोग गरीब है, किसान है, खेतिहर मजदूर हैं, छोटा मोटा कार्य व्यवसाय करके हम लोग रोजी रोजगार चला रहे हैं। वही खेत बाड़ी से हम लोग का रोजगार चल रहा है, दिन रात खाना पीना जो भी चल रहा है। अच्छा, क्या और कोई इस विकल्प बात नहीं। परिवार है ना, है दिनेश महेश प्रेम? नहीं, कोई नहीं है मेरा, हम उसको दूर दूर तक नहीं जानते हैं। आपकी एक जगह बैठ लेता है, सब इधर उधर चमका के सब जमीन को दिखाता है किसी को, और देख देख के हंसता है। पार्वती देवी है, मैं बनिया टोली के रहने वाली हूँ। मेरा जमीन है, उसको विशाल केसरी, प्रेम केसरी, रमेश केसरी और दिनेश केसरी में फर्जी तरीका से बेच दिया। तो हम अपना जमीन को नहीं देंगे बेचने के लिए। हाँ, हमको धमकी देता है। हम आते हैं मंदिर तो कहता है हम जमीन किसी को लेने नहीं देंगे। हाँ, किसी को नहीं देंगे जमीन। तो हम अपना जमीन को हम देंगे, खरीदे हैं तो हम अपना सोना चांदी को बेच के हम खरीदे जमीन, तो हम नहीं ना देंगे किसी को जमीन को। चलिए, वो लोग तो आते जाते हैं, सो किसी का जमीन को बेच देता है, ठीक, और एकदम हंसते रहता है रोड में। और सब हम लोग का कोई नहीं। इटकी वासी हूँ, बनिया टोली के हूँ। मेरा रातों रात 12 बजे घर को बना दिया, हम लोग को मालूम भी नहीं चला, हम लोग को कुछ नहीं हुआ। ये वाला देख लथिन तो उसको बार झर पानी मार रहा है, 12-1 बजे रात को आके माने 100-150 आदमी ला के बुला के सबको अथी किया। और ये घर किसका बना हुआ है? कौन? विशाल केसरी ने कैप्चर किया है। ये आपका घर बना नहीं, था? हाँ, मेरा है, खरीदल जमीन है। हाँ, और उसमें घर भी बना हुआ हाँ, है? वो देखिए बाउंड्री दिख रहा है ना, वो देखिए। हाँ। घर नहीं है, बाउंड्री। और मेरा लिल्टन तक हो गया था, तो BPCG ला के सबको प्लेन कर दिया। प्लेन करने के बाद में रातों रात में घर बना दिया। मेरा ईटा भी कहाँ चल गया, पत्थर भी कहाँ चल गया, सब रातों रात घर बना दिया? रातों रात घर बन गया, रातों रात में घर बना है। ये देखिए,
तो रातों रात में तो घर नहीं बनेगा। आप कहाँ थे उस समय? हम लोग थे, हम बाउंड्री किया है, बाउंड्री कर दिया है रातों रात, माने 100-150 आदमी को ला के अपना बाउंड्री करवा दिया। हम लोग को मालूम नहीं चला, जब हम लोग उठे सुबह में तब हम लोग को पता चला कि नहीं तुम्हारा तो जमीन बाउंड्री हो गया कह के, तब हमको पता चला। बस जो निर्मला भेंगरा का लेटर पैड, सिग्नेचर, बोहर, वंशावली जाली बना करके जमीन को डीड कर दिया गया है। इस प्रकरण में मैं झारखंड के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्रीमान तारलोक सिंह चौहान से आग्रह करता हूं कि आप इसमें स्वतः संज्ञान लें और जो भी इसमें अपराधी हैं उसे न्याय के कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करें। साथ में मैं राज्यपाल से भी इस विषय में, उनसे भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप भी इसमें सरकार को बोले कि ये आपके झारखंड में, ये सिर्फ समस्या हमारे इटकी ग्राम का नहीं है, ये समस्या पूरे झारखंड में है। गरीब गुरुओं का जो जमीन को छीना जा रहा है, अवैध तरह से कब्जावारी किया जा रहा है, इस पे आप त्वरित एक्शन लेकर के एक कमेटी बनाएं, एक कानून लाएं, जिससे सबों को, रैयतों को, जमीन खरीदार को और जो भी जमीन रख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले समय के लिए, उनका रक्षण हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन से मैं आग्रह करता हूं कि आप इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्शन ले और जो भी इसके अपराधी हैं, जो भी इस प्रकरण में हैं, उन्हें दंडित करने का प्रयास करें।